अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ज़बरदस्त दिन था आज का, ख़ास करके बायर्स के लिए। और गोल्ड और जो लेवल्स मैंने कल के आपको मार्क करवाए थे, परफेक्टली और एक्यूरेट वो लेवल्स हमारे हिट हुए। और नॉट इन ओनली इन गोल्ड, बल्कि मैंने आपको कल का बताया भी था कि CAD के ऊपर ट्रेड निकल सकती है। CP डाटा भी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी सेटअप बना था, ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया था। और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के मेंबर्स ने भी बनाई और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट गेन किया उसमें। और ग्रुप के बारे में बता दूं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। उसकी भी जस्ट एक शर्त होती है कि रेकमेंडेड ब्रोकर हमारा एक्शन मौजूद है, नीचे उसका लिंक भी मौजूद है और पार्टनर कोड भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे अकाउंट बना के कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। लर्निंग ग्रुप है, आपके लिए चीज़ें आसान कर दी जाती हैं। और जैसे जैसे लेवल्स अपडेट हो रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारी डायरेक्शन, हमारी ट्रेड भी अपडेट्स हो रही होती हैं। सिंपलेस्ट ट्रेड मिलती हैं। जो लोग लर्निंग करते हैं उनके लिए चीज़ें तो काफ़ी आसान हो जाती हैं। और तमाम लोग जो हमारे ग्रुप में मौजूद हैं वो लर्निंग ही कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और सीख रहे होते हैं। और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये फील्ड ऐसी है जिसमें आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करने आप, चाहे टांगे मारें चाहे हाथ मारें, आपको जी सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सीख के करेंगे तो काम आपके लिए इजी हो जाएगा, सीख के नहीं करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और औरों का भी नुकसान करेंगे। अपना नुकसान तो करेंगे, लेकिन आप दूसरे को रेकमेंड भी नहीं कर सकते कल को ये काम अच्छा है आपके लिए। तो वो चीज़ें जो है ना, वो जो लोग सीखते हैं वो ईजी है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस में गुजर के ही आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी पॉसिबिलिटी इस चीज़ में नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं इस चीज़ में, आज की वीडियो में कवर करूँगा। ख़ास करके गोल्ड में, गोल्ड की जो बुलिश मोमेंटम कैंडल्स बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो तो बहुत ज़बरदस्त प्ले हुई हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, लास्ट जो इसकी वीकली कैंडल क्लोज हुई थी, अगर आप उसको देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर लास्ट वीक की कैंडल क्लोजिंग देखें और उसकी क्लोजिंग तो आपको शो कर रही होगी कि काफ़ी अच्छी रिजेक्शन है जी, मार्केट सेल पे आएगी। और बड़े लोगों ने वो चीज़ें मेंशन भी की थी, लेकिन कैंडल आपके सामने है, अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है। और अभी भी मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, तो बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू करना है। आपको मैं की लेवल्स बताता हूँ, मेरे कोई लंबे चौड़े लेवल्स नहीं होते, जस्ट आपको जस्ट कीज़ लेवल बताए जाते हैं जहाँ से अपने बाय या सेल देखनी होती है, और जहाँ पे अपने डायरेक्शन को चेंज करना होता है। अगर मार्केट कोई की लेवल को ब्रेक करती है तो आपने बाय या सेल लेना होता है और अपनी डायरेक्शन को उसी साइड पे करना होता है, और वो चीज़ें ईजी हो जाती है आपके लिए ना। और ये चीज़ें आप खुद निकाल के कर सकते हैं, खुद मार्क करके कर सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, कल की वीडियो को कवर करते हैं। आज तो आपके सामने गोल्ड मौजूद है। बेसिकली कल मैंने आपको लेवल बताया हुआ था, ये वाला 2895 मैंने बताया था कि मार्केट रेंज में स्टक है और इस रेंज को ब्रेक कर सकती है अपसाइड या डाउन साइड। अगर अपसाइड पे ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे रीटेस्ट के ऊपर। यहाँ अगर नीचे आ जाती है 2895, इसको ब्रेक नहीं करती, सपोर्ट बनाती है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो पहली बाय हमारी यहाँ से थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बाय हमारी चली और मैंने वो TP बताया होता आपको ऑलमोस्ट 16 तक 200 पिप्स मिले आपको अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी हुई और अगेन बाय हमने यहाँ से करवाई। अब जो लोग रह जाते हैं ना, देखिए ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऐसे भी जो सीख नहीं रहे, जस्ट वो सिग्नल्स को फॉलो करते हैं कि जी ये बाय, ये सेल, ये एसएल है इसका और ये इसका TP होगा, जस्ट ये फॉलो करते हैं, लर्निंग नहीं करते। जो लोगों को मैं चीज़ें बताता हूँ ना, वो जल्दी पिक कर लेते हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं और ट्रेड की एक्सिक्यूशन करते हैं और उसको होल्ड करते हैं अगर ट्रेड होल्ड करने वाली होती है। अब ये चीज़ थी, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड निकली और अगेन आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त 32 का हमारा TP था, आपको फिर 200 पिप्स मिले बाय के। तो आपके टारगेट्स वीकली भी हिट हो जाते हैं, आपके मंथली भी बार वैसा होता है कि ट्रेड इतनी ज़बरदस्त मिल जाती है ना कि आपके वीकली टारगेट भी हिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आपके लिए आसान तब भी बन जाती हैं जब आप लर्निंग करते हैं, जब आप सीख के काम करते हैं। ठीक है, अब गोल्ड फुली बुलिश है। अब इसके ऊपर सेलिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन H4 के ऊपर मैंने एक मेंशन किया हुआ था ग्रुप के अंदर के ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन बन रही है, तो आप यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। आलतू के मार्केट ने ऑलमोस्ट 38 का लेवल को टच किया है, तो वहाँ से 34 तक मार्केट आई है, 40 पिप्स निकाले हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट सेल है, जल्दी क्लोज करनी पड़ेगी। सेल साइड पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बाय के मैंने लिमिट्स लगवाई हुई है ग्रुप के अंदर, जो कि हमारे एक अच्छा लेवल है 2902 का, 2902 का लेवल है हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास 2898 का लेवल मौजूद है, 96 का लेवल मौजूद है। मार्केट के पास है कि हम अगेन बाय कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले का जो बैरियर है, जो मार्केट जिसको टच करके हमें एक अच्छी बाय दे सकती है, वो हमारे पास 2916 का और 2912 का लेवल है। मतलब कि 2916 से लेके 2912 का जो लेवल है, जो ये वाला लेवल है, देखें ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। इसके पास आती है, अब यहाँ से भी एक बाय ले सकते हैं नीचे का सेल देख के, एक रिट्रेसमेंट आप यहाँ से सेल भी ट्राई कर सकते हैं ऊपर से। लेकिन रिट्रेसमेंट सेल को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट बुलिश मोमेंटम में रिट्रेसमेंट सेल निकलेगी भी तो आपको 40-30 पिप्स में जल्दी बाहर आना पड़ेगा। तो बाय के नीचे के लेवल्स मौजूद हैं, ऊपर के कोई सीन नहीं है, ऊपर के लेवल्स बहुत ऊपर चले गई है मार्केट। तो इसका मतलब है कि मार्केट के पास ऊपर के साइकोलॉजी लेवल्स ही होंगे जस्ट। तो अगर उसको भी निकालना चाहें हम उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी ब्रेकआउट रेट्स तो आपको पता है 2950, 38 से रिजेक्शन आ गई है, तो 2950 का लेवल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। 38 से रिजेक्शन तो आई है, 2950 का लेवल हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है। लेकिन ये है कि ये साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं। अब मार्केट की साइकोलॉजी लेवल्स को देखा जाए तो साइकोलॉजी लेवल $3000 का मौजूद है गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड आपको पता है 3000 बहुत जल्द आपको दिखा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ बुक हुए हैं। और फंडामेंटल्स को देखा जाए तो फंडामेंटल्स की जितनी भी न्यूज़ आप देख रहे हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट के मुताबिक न्यूज़ हैं या जो भी न्यूज़ आ रही हैं, वो गोल्ड के लिहाज से बेरिश है, मतलब कि गोल्ड को बेरिश कर सकती हैं। लेकिन यही चीज़ पाई जा रही है कि मार्केट में डाइवर्जेंस पाई जा रही है। आपके टेक्निकल्स बुलिश हैं, आपके जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही हैं वो गोल्ड के हक में नहीं है, वो गोल्ड के लिए बेरिश है, ठीक है। मतलब डॉलर के इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में डाइवर्जेंस है, और मार्केट में डाइवर्जेंस से पैदा होती है तो फिर जो इन्वेस्टर की नज़रें होती है ना, वो सेफ़ हेवन के तौर पर गोल्ड के ऊपर ही जाती है। क्योंकि मार्केट में एक किस्म की समझ लीजिए कि डाइवर्जेंस पैदा हुई है, और मार्केट में लोगों को इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रही, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। BTC भी आप देखें ना 2-3 हफ्ते से स्टक हुआ है एक रेंज में। तो यही चीज़ें कि मार्केट में जो चीज़ें पैदा हुई हैं तो इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ होता है तो सेफ़ हेवन की तरफ भागता है। सेफ़ हेवन क्या है? गोल्ड सेफ़ हेवन है, वो आपको इंटरेस्ट भी उस पर अच्छा मिलता है। तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के ऊपर, और वही चीज़ है, गोल्ड की बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता जा रहा है वो चीज़ें, और यही चीज़ है। बाकी फंडामेंटल न्यूज़ को कवर करते हैं। कल US प्रेसिडेंट के ट्रम्प की स्पीक्स हैं जो कि बड़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है, और उसकी नज़रें, क्योंकि ट्रम्प तो आपको पता है बिजनेसमैन भी है, और इसकी तरफ से जितनी एग्रेसिव बातें की जा रही हैं तो वो इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। तो आपने इस पर नज़र भी रखनी है, ठीक है। और कल जो है वेडनेसडे, कल कंट्रीज के ऊपर डाटा मौजूद है, और बाकी जो होगा इसका क्या नाम है, ड्यूरिंग डाटा जो चीज़ होगी बताई जाएगी। CAD के ऊपर ट्रेड जो आज बनी थी वो बड़ी ज़बरदस्त निकली थी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्रॉफिट बुक करवाया था। मैंने सेल की ट्रेड दी थी, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनको सेल की ट्रेड बता दी थी। पर्सनल मैसेज लोग कर देते हैं, पूछ लेते हैं, और बाकी जो हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी है उसके ऊपर काम करवा दिया था। जो छोटे कैपिटल लोगों के होते हैं फिर उनको बहुत साइड पे ट्रेड बता दी जाती है अपने लिहाज से, उनकी इक्विटी के लिहाज से। अच्छा, ऑयल बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन ऑयल ने सेलिंग अच्छी खासी दी भी थी, ठीक है। 71.74 का लेवल मार्केट ने हिट किया, और मार्केट इसके नीचे आई भी है, और अच्छी खासी यहाँ सेलिंग निकली भी थी। लेकिन ये है कि बुलिश मोमेंटम में रिट्रेसमेंट पे आ रहा है ऑयल, तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ऊपर के लेवल हमारे पास मौजूद है ऑलमोस्ट 72.13 और 72.40, ये लेवल्स मौजूद है। मार्केट बेसिकली मे बी के मार्केट ऊपर की तरफ 73.57 तक आ सकती है, लेकिन ये कि रिजेक्शन पे ऊपर वेट है। आपकी जो रेजिस्टेंस आ रही है 72.40 की है, और 72.76 की है। मार्केट्स के पास आएगी, सेलिंग करने की ट्राई लाजमी करेंगे ऑन फॉर्मेशन। बाकी अपडेट्स जो होंगी, क्योंकि इतना ख़ास मार्केट में ना वॉल्यूम नहीं है। मार्केट में वो गोल्ड ने तो आज मूव दी है ना, उसके अलावा ऑयल पे कोई इतनी ख़ास ट्रेड ना निकली। BTC की ट्रेड बताई थी मैंने, ब्रेक इवन करवा दी थी, ठीक है। कल की वही जो रेंज चल रही है, और मैंने वो ब्रेक इवन भी करवा दी थी, यहाँ से बाय करवा के ब्रेक इवन में आगे हिट कर दिया। अब ये है कि मार्केट नीचे आ चुकी है, और काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट आपका 89 या 90 का लेवल दिखा सकती है BTC का। तो BTC के भी देखते हैं, मूव देखते हैं मार्केट की ओपनिंग के बाद के क्या सीन बनते हैं। उस हिसाब से इसके जो टेक्निकल्स की जो लेवल्स होंगे बता दूंगा मैं ग्रुप के अंदर, और ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप अपडेट्स रह सकें मार्केट की कंडीशन के साथ। अच्छा,
गोल्ड का मैंने बता दिया आपको 2916 से लेकर 2912 के लेवल तक मार्केट आती है, आप यहाँ से अपनी बाय लगा सकते हैं। और बाकी अपडेट्स जो होंगी, सेल की वो ट्रेड बनेगी ऊपर से तो मैं वो बताऊंगा ज़रूर ग्रुप के अंदर, क्योंकि सेल अगेंस्ट दी ट्रेंड है, लेकिन यह कि रिट्रेसमेंट सेल निकल सकती है जो कि आपको एक अच्छा खासा टीपी दे सकती है। 40-30 पिप्स आपको जल्दी बाहर आना पड़ेगा 80% बुक करने के बाद। ठीक है जी, तो यही आज के लेवल्स थे। बाकी यूएस 100 वगैरह पे फ़िलहाल कोई ट्रेड, हाँ यूएस 30 की ट्रेड निकली थी, लेकिन वो ग्रुप के अंदर बताई नहीं गई थी, क्योंकि वो बेसिकली मैं खुद ही और हमारी टीम ही काम कर रही थी। तो ये इस कैंडल के ऊपर सेलिंग अच्छी खासी निकली थी। और लेकिन यह है कि कुछ अभी फ़िलहाल इंडिसीजन चल रही है मार्केट, यूएस 30 की भी, यूएस 100 की फुली बुलिश है। तो कोई मूव आएगी तो बताया जाएगा लाजमी। तो फ़िलहाल जो टीपीज़ आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर काम करें, उन लेवल्स पे काम करें, बाकी वेट करें। वेटिंग गेम बहुत ज़रूरी है और लर्निंग करते रहें, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा आपको। लर्न दैन अर्न विद मी। मुझे इतना इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।